अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, $100 अरब आसफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट फील्ड मार्शल को मोहसन नकवी ने थमा दी है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले बयान सुना होगा मीडिया पे। मोहसन नकवी ने बयान दिया था कि $100 अरब पाकिस्तान से जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और कहा था कि 10% ही पाकिस्तान में ले आओ। और ये भी बात की थी कि अगर 2 लोगों को कराची से पकड़ लिया जाए तो सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और सब पता चल जाएगा। अब वो बात खुल के आ रही है। जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है उसके अंदर आसफ अली जरदारी मेन हेड हैं, जिन्होंने $100 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टपा दिया है। और वो मोहसन नकवी ने वो रिपोर्ट फील्ड मार्शल को पहुंचा दिया है। अब सिस्टम यहाँ फंस गया है। सिस्टम इस वजह से फंस गया है कि एक तो इन चोर चक्कों को सिस्टम लेकर आया। अब अगर इनको रखता है तो मुल्क तबाह हो चुका है, पहले ही हो चुका है तबाह, इन्होंने कर दिया है। अगर इनको नहीं रखता तो पीछे और कोई हुक्मरान नहीं है। किनको लेके आएगा? शीदे को लेके आएगा, गामे को लेके आएगा, किसको लेके आएगा? सारे हुक्मरान तो इन्होंने तबाह कर दिए। जितने अच्छे अच्छे लोग थे वो सिस्टम ने, लियाकत अली खान हो, कैद आजम की एम्बुलेंस खराब हुई, फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया, अपना जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लियाकत अली खान को मार दिया गया, बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया, इमरान खान साहब जेल में है, वो भी यानी कि इन्होंने कहा है कि जी वो पैसे की करप्शन के अंदर है। यानी असल जो डाकू हैं अब वो बैठाए हुए हैं। असल डाकुओं ने इस पूरे सिस्टम का सांस बंद कर दिया है, क्योंकि पैसा तो यहां से जाएगा ही जाएगा बाहर। और आसफ जरदारी का ये नाम आ रहा है खुले आम के $100 अरब उसने पाकिस्तान से रुखसत कर दिया है, और उसकी रिपोर्ट भी दे दी गई है। अब सिस्टम सर पकड़ के बैठा है कि अगर क्या करें, अगर इनको निकालें तो पीछे कौन है हुकूमत करने वाला, किस सियासतदान को ले आए। कुछ तो नाम सुना जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो को ले आते हैं। भाई ये तो वही बात हुई कि खरबूजों की राखी गिदड़ को बिठाने वाली। जिसका बेटा है वो आसफ जरदारी का, बताओ वो अपने बाप को कहां से करप्शन के केस के अंदर पकड़ने देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। उधर से शरीफ खानदान है। तो यानी इतना पैसा लूट खसूट के यहां से लेके जा रहे हैं। सिस्टम अपना सर फाड़ने को, खुदकुशी करने को तैयार है कि हम क्या कर बैठे। अब किस तरह इमरान खान साहब जैसे ईमानदार शख्स को लाएं जिसके साथ इन्होंने इतना जुल्म किया है। क्योंकि पाकिस्तान तो दोस्तों जमीन में धंसता जा रहा है, घुटनों के बल आ चुका है, दुकानें बंद हैं, कारोबार तबाह है, खत्म है। हर हाल में हर पाकिस्तानी यहां से जिंदा भागना चाहता है पाकिस्तान से। दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब को जंपिंग करवा दी गई है। वो जंप मार के आ गया है और एकियां बहकियां मारने लगा है। कह रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी 10-14 साल से हुकूमत है, इन्होंने क्या किया है? भाई पंजाब में कौन सा सोने की और दूध की नहरें बह गई हैं आप लोगों ने जो किया हुआ है इस मुल्क का हाल। अब वो आ गया, उसकी प्लेटलिट्स भी पिछले 3 साल से ठीक है, वो भी गिरी नहीं है। यानी ऐसा चोर खानदान डाकू यहां इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया है इन नाअहल लोगों ने। वो खंजीर लोग जो इनको लेके आए हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह करे, उनकी नस्लों को तबाह करे। वो जो भी हैं अल्लाह ताला जब तबाह करेगा उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो जो इन्होंने इस कौम के ऊपर ये नाफज किए हैं चोर। देखो यही खानदान अक्लमंद रह गया था कि उसकी बेटी वजीर आला है, उसका भाई वजीर आजम है, और अब वो तीसरा फिर बूढ़ा बंदर आ गया है दोबारा हुकूमत करने के लिए। यानी कि इस खानदान के अंदर और पाकिस्तान में कोई अक्लमंद नहीं है। ये 2 टब्बर अक्लमंद है, एक आसफ जरदारी वाला और एक ये टब्बर। और ये पूरा टब्बर जिसके अंदर इसाक डार है, कोई फुफ्फो का बेटा, कोई चाचे का बेटा, कोई ताए का बेटा, लूटने के लिए यहाँ बैठा दिए गए हैं। और अब वो दोबारा लॉन्च कर दिया गया नवाज शरीफ के, अब तुम आओ क्योंकि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया, जो कुछ है वो भी तुम इसकी आंतड़ी ओजड़ी निकाल के ले जाओ। क्योंकि अब आसफ जरदारी को कहते हैं कि इसको शायद सदारत से हटाया जाए, खुद फील्ड मार्शल सदर बन के बैठे। मगर अब यूं भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना कबाड़ा कर दिया है आसफ अली जरदारी, तो आप लोगों को पता है वो तो पैसे की मशीन है। वो तो खींचेगा यहां से, साफ कर देगा। आप लोग देखोगे जो कराची के अंदर पुल बन रहे हैं, सरिया खींचो सरिया हाथ में आ जाता है। वो तो करप्शन का पूरा एक ना, करप्शन का बाब यहां से ही निकलता है आसफ जरदारी के घर से। और दूसरा खानदान ये आप लोगों के सामने है पाकिस्तान का, जो अब फिर लॉन्च किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। यानी अब सिस्टम पूरा बुखलाया हुआ है कि ये हो क्या गया। पैसा तो एक भी नहीं छोड़ा, खजाना सिफर है। जो $21 अरब इमरान खान ने खजाने के अंदर छोड़े थे वो जीरो हैं, बिल्कुल खत्म है। अब किसी को कर्जा भी देना हो यूएई को, वो भी किसी से उधार पकड़ के आगे दिया जाता है। यहाँ बिजली के बिलों की बिल्कुल अंबार, इतने महंगी बिजली, यानी कि आम 200 यूनिट वाले की भी अब तो 10,000 रुपए से ज्यादा का बिल आ रहा है। ये पोजीशन
कंडीशन हो गई है। अब इस सिस्टम को किस तरह ये मैनेज करना चाह रहे हैं, अब किसको नए को लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले जितने लीडरान थे वो तो सारे गद्दार डिक्लेयर करके मार दिए गए। अब सिस्टम और ज्यादा नंगा होने जा रहा है। जो सिस्टम इनको लेके आया था वही सिस्टम के लोग इन लोगों की रिपोर्टें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी आज रिपोर्ट पहुंचा रहा है फील्ड मार्शल को कि आसिफ जरदारी ने $100 अरब यहां से रुखसत कर दिया है। भाई उस वक्त आप लोग अंधे थे, जिस वक्त आप लोग इनको लेकर आए उस वक्त क्या इनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं थे? आप लोगों को नहीं पता था? पूरा पाकिस्तान पीट रहा था कि इन हरामियों से बचो। आज आप लोगों की आंखें खुल रही हैं जब पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, तो अब बर्बादी का मजा लो। आप लोग तो शायद यहाँ से जहाज़ों पे बैठ के, किसी ने सच कहा था कि ये सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि हमने यहाँ से निकलना कैसे है, क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, भावें सिस्टम के लोग हों या बेशक ये जो मौजूदा सियासी रजीम है ये हों, इनका सब कुछ तो बाहर है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मरेंगे तो पाकिस्तानी मरेंगे, मगर अब ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। अब दोस्तों कुछ चंद दिन की बात है, अब सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। या तो मुल्क बिल्कुल क्रैश कर जाएगा या इसके अंदर ये दोबारा इमरान खान साहब के कदमों में गिरेंगे। ये इस नौबत के ऊपर इन लोगों ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।